हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल माय पीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के रिंग थ्योरी पोर्शन पर कि उनसे कैसे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के बन सकते हैं और उन्हें कैसे अप्रोच करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 रिंग थ्योरी पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल से उसे एक बार देख लें, फिर उसके आगे लेक्चर नंबर 2 को आप देखेंगे। लेक्चर 1 में हमने ऑलमोस्ट जो है पूरा का पूरा रिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, रिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ रिंग के बाद हमने जो है कॉम्यूटेटिव रिंग की बात की थी, रिंग विथ यूनिटी की बात की थी और इंटीग्रल डोमेन हमारा लास्ट टॉपिक था इन लेक्चर 1। अभी हम लेक्चर 2 में इंटीग्रल डोमेन से ही आगे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन ये है कि Z6 Z5 एंड Z4 विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीग्रल डोमेन। आपको पता है इंटीग्रल डोमेन के लिए एक प्रॉपर्टी होती है जीरो डिवाइजर वाली, ठीक है। तो विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब कि इंटीग्रल डोमेन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट या तो ए इज इक्वल टू जीरो हो या फिर बी इज इक्वल टू जीरो हो या फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो हो। तो इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए और ऐसा हो जाए और साथ में क्या हो ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी बोथ नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये होता है विथ जीरो डिवाइजर, विथ जीरो डिवाइजर। और ये होता है विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, विदाउट जीरो डिवाइजर और विथ जीरो डिवाइजर अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं कि जो प्रॉपर आपको दिया गया स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। तो पहले हम Z6 पे अप्रोच करते हैं। तो अगर मैं Z6 की बात करूं तो Z6 जो होता है वो कुछ और नहीं 0 1 2 3 4 एंड 5 को कंटेन करता है। अच्छा, इसके बाद जो है हम Z5 की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 होता है। इसके बाद हम Z4 की बात करें तो यहाँ पे 0 1 2 3 होता है। ओके सॉरी, ये 5 नहीं होता है, 4 तक ही होता है। यहाँ पे जो नंबर होता है ना उससे एक कम तक जाते हैं, जो स्टार्ट करते हैं उससे एक कम तक जाते हैं। ये मॉडलो की प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी बीएससी पार्ट वन में से ग्रुप थ्री में पढ़ के आ रहे हैं। अगर Z6 में मैंने 2 एलिमेंट लिया, मैंने एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, और मैं 2 और 3 के बीच में अगर मैंने क्रॉस किया यहाँ पे मॉडलो 3, तो क्या मिलेगा 2 3 जा 6 और 6 इज डिवाइडेड बाई 6, 1 टाइम बाई 6, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। आपको पता है ना मॉडलो में कैसे लिखते हैं, मॉडलो में अगर 2 एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होता है मॉडलो का, तो अगर मान लो आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास कुछ ऐसा होता है ना कि a, ठीक है, मल्टीप्लाई m b, तो जो रिजल्ट आएगा ना मतलब मॉडलो का मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे क्या होता है a डॉट बी को मल्टीप्लाई करिए, m से डिवाइड करिए और यहाँ पे जो रिमाइंडर आए ना उसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या मिला, 0 मिला। मतलब कि दो जो है नॉन जीरो एलिमेंट 2 और 3, 2 नॉन जीरो एलिमेंट है जबकि मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है, तो ये विथ जीरो डिवाइजर है। तो अगर विथ जीरो डिवाइजर है तो ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं 2 इंटू 2 लेके चलूँ ना, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई और मॉडलो 2 लिखा है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 वही डॉट कर लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप डॉट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स 4 जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 एक ऐसा एलिमेंट है, तो अगर आपने यहाँ पे 2 और 2 नॉन जीरो एलिमेंट लिया और मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ गया, तो ये भी विथ जीरो डिवाइजर है, मतलब कि ये भी आपका क्या है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अच्छा, Z5 की बात करें तो Z5 में आप एक बार अच्छे से देख लेना, नॉन जीरो एलिमेंट 1 2 3 4 लेके चलो, आपस में मल्टीप्लाई करो, एक दूसरे से अलग अलग मल्टीप्लाई करो। 1 2 3 4 नॉन जीरो एलिमेंट है और इनके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो और मॉडलो 5 लगाते हो, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5, तो आपको कभी भी 0 नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर Z5 होगा वो आपका क्या होगा, एक इंटीग्रल डोमेन होगा। अच्छा, साथ ही साथ मैंने एक और आपको प्रॉपर्टी बता रखी थी, अगर आपको लेक्चर 1 आपने पूरा देखा होगा और अच्छे से याद होगा, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी थी। क्या, ये तो पूरा डिटेल्ड हो गया, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा रखी थी ऑलमोस्ट, जरा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखो, प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास कभी भी ऐसे हो ZM प्लस M और डॉट M, तो यहाँ पे अगर M क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये अगर M इज प्राइम नंबर तो ये होगा इंटीग्रल डोमेन,
इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, और क्या होगा, स्क्यू फील्ड भी होगा और ये फील्ड भी होगा, ठीक है। मतलब कि अगर जेड एम और एम प्राइम हो जाए तो ये इंटीग्रल डोमेन भी होता है, स्क्यू फील्ड भी होता है, फील्ड भी होता है, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, सेकेंड जो क्वेश्चन है, पहले मैं बता दूं कि कल मैंने जो लेक्चर 1 आपको अपलोड किया था चैनल पे, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो फाइनाइट रिंग की बात की थी। हमने बताया था कि अगर आपके पास कोई रिंग स्ट्रक्चर है, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि एक रिंग फॉर्म कर रहा है, तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, डिपेंड करता है कि इस सेट में कितने एलिमेंट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ये तो इनफाइनाइट रिंग हो गया। रियल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट है, ये भी इनफाइनाइट रिंग हो गया। सेट ऑफ रेशनल नंबर ऑलरेडी इनफाइनाइट एलिमेंट, और यहाँ पे Z5, और Z5 के पास कितने एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 4, केवल 5 एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट है, तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अब आगे देखिए, आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है कि अ रिंग इज रिंग विथ जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ। देखो, एक आप लोग ऑलरेडी एक थ्योरम पढ़े हो, आपके बुक में एक थ्योरम दे रखा है कि अगर कोई रिंग है और वो विदाउट जीरो डिवाइजर या विथ जीरो डिवाइजर है, तो विथ जीरो डिवाइजर है तो वो इंटीग्रल डोमेन विथ जीरो डिवाइजर होगा और वो रिंग होगा सिर्फ और सिर्फ कैंसिलेशन लॉ होल्ड करने पे। एक थ्योरम है कि अ रिंग इज रिंग विथ जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, ऐसा एक थ्योरम करके है। तो आप थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आपको याद होगा तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे कि अ रिंग इज विथ एटलीस्ट 2 एलिमेंट इज कॉल्ड फील्ड इफ इट इज। तो देखो, अब जो है हम ऑलमोस्ट इंटीग्रल डोमेन को कवर कर चुके हैं, अब हम फील्ड पे अप्रोच करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू फील्ड मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन जो है 5 वाला हो जाएगा, ठीक है। देखो, हम थोड़ा सा अगर बूलियन रिंग की बात करें ना, अगर हम बूलियन रिंग की बात करें तो किसी भी रिंग को अ रिंग इज कॉल्ड अ बूलियन रिंग, ठीक है। रिंग इज कॉल्ड अ बूलियन रिंग, किसी भी रिंग को हम बूलियन रिंग तब बोलेंगे, ठीक है। अ रिंग इज कॉल्ड बूलियन रिंग इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आर इज स्टैंड फॉर रिंग, नॉट फॉर रियल। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मैंने कल के लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने आइडेम्पोटेंट की बात की थी, ठीक है, जिसमें हमने आइडेम्पोटेंट की बात की थी। तो वहाँ पे आइडेम्पोटेंट में आपको मैंने बताया था कि आपका जो भी नंबर होता है, मतलब जो भी एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट के स्क्वायर उसके बराबर होते हैं, उसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि किसी भी रिंग को हम क्या बोलेंगे, बूलियन रिंग बोलेंगे जब उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, आइडेम्पोटेंट नेचर हो जाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम फील्ड पे अप्रोच करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस स्ट्रक्चर को हम फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, आगे अगर हम बात करें फील्ड की, तो एक आपको अलजेब्रा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे आप फील्ड बोलोगे, उसके बारे में नोट कर लो, ठीक है। फील्ड किसको बोलते हैं, फील्ड किसको बोलते हैं, तो देखो फील्ड क्या होता है, आप लिखते हैं अ कम्यूटेटिव स्क्यू फील्ड इज फील्ड, या फिर लिख सकते हो अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इन विच, लिख सकते हैं अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, CRU लिख सकते हैं, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विच, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विच, मतलब इन विच 0 इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है बताते हैं अभी। 0 इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है अभी बताते हैं। इज कॉल्ड फील्ड, इज कॉल्ड filled if every non-zero element is यूनिट। देखो डिफिनेशन अगर नहीं समझ में आएगी तो अब सुनो अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि आपके पास कोई भी अगर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है तो उसे हम फील्ड तब बोलेंगे यदि वो, जैसे मान लो आपके पास क्या है, f प्लस और डॉट है, ठीक है, f प्लस और डॉट है, तो f प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए और f जो है वो डॉट के साथ भी अबेलियन ग्रुप बनाए,
तो हम बोलते हैं, और साथ ही साथ कैंसलेशन ला होल्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें तो हम बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को फील्ड बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जितने भी यहाँ पर जो नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है ना, उन सारे एलिमेंट को यूनिट बोला है। यूनिट का मतलब कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे हम इसे फील्ड तब बोलेंगे जब ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो, ठीक है, और सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो अगर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी की हम बात करें ना, CRU की बात करें, तो रिंग है मतलब कि F प्लस अबेलियन ग्रुप बना ही रहा होगा, 100% गारंटी है। और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है मतलब कि F डॉट के साथ मतलब 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता होगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। 3 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, आइडेंटिटी कर रहा है, तभी तो आप कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कर रहे हैं। और अगर जो है चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाई कर दे, तो इसको बोल देंगे क्या, इसको हम बोल देंगे फील्ड, ठीक है। और अगर कम्यूटेटिव है तो ऑलमोस्ट ये A डॉट B बराबर है, मतलब बोल सकते हो कि F प्लस के साथ भी अबेलियन ग्रुप बनाए और F जो है डॉट के साथ भी अबेलियन ग्रुप बनाए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, फील्ड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए रिंग विथ एटलीस्ट 2 एलिमेंट, देखो 2 एलिमेंट तो होना चाहिए फील्ड में, ठीक है, इज कॉल्ड फील्ड इफ इट इज कम्यूटेटिव। ऑब्वियस है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो कम्यूटेटिव तो होगा ही होगा। हैज़ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, CRU की बात कर रहे हैं तो यूनिटी भी होगा। और सच डैट नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसके पास जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे F डॉट एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि यहाँ पे ऑल द एबव, चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे, तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे जो है कुछ और कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो अभी जो है कुछ और भी आपको हम क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो जितने क्वेश्चन हम कराते हैं यहाँ से आपको क्या है ना कि एक तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये आइडिया लग जाएगा, और दूसरी बात ये कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, आपको उसके पीछे स्ट्रेटजी क्या रखनी है, ये आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, कई बार बताया है कि सबसे पहले आपको सारी की सारी डिफिनीसन पता होनी चाहिए। डिफिनीसन जो है ना, वो डिफिनीसन आपको पूरा पता होना चाहिए। दूसरा, थियरम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि थियरम के बिहाफ पे ही आप किसी भी ऑप्शन को अप्रोच कर सकते हैं कि अच्छा आपके पास तो ये थियरम है तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल एक और क्वेश्चन लिखते हैं जो कि काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। अभी एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटीग्रल डोमेन। एक क्वेश्चन फिर से लेकर चलते हैं, विच ऑफ द following is an integral domain, an integral domain। आपके पास जो ऑप्शन दे रखा है ABCD, आपके पास ऑप्शन दे रखा है क्या, Z क्रॉस Q, ऑर्डर्ड पेयर है। क्रॉस का मतलब आप पढ़े ना ऑलरेडी, A क्रॉस B क्लास 12th में पढ़ के आ रहे हो। A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर होता है जहाँ पे इसके एलिमेंट A, B टाइप के होते हैं, पहला एलिमेंट A से दूसरा एलिमेंट B से आता है। Z क्रॉस Q का मतलब कि पहला जो आपका पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आएगा पहला Z से होगा, मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, दूसरा क्या होगा, Q से होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर से होगा। यहाँ पे R क्रॉस Q देखा है। यहाँ पे मैंने रियल नंबर को एक और ऐसे लाइन खींच के थोड़ा सा डिस्टिंक्ट किया, क्योंकि रिंग में R लिखते हैं और रियल नंबर का भी R है, तो ये थोड़ा सा अलग दिखने के मैंने ऐसे लिखा है। वैसे भी स्टैंडर्ड बुक्स में यही नोटेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे नन ऑफ दिस। अब देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। यहाँ से ये जो आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिए हैं इसमें से कौन सा इंटीग्रल डोमेन होगा, कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। देखो कितना बेहतरीन सा ये क्वेश्चन है, और उम्मीद करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करेंगे ही मेरे साथ, ठीक है। समझने की कोशिश कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल डोमेन में रिंग विदाउट जीरो डिवीजन होना चाहिए। मतलब कि आपके पास A और B दो ऐसे एलिमेंट हों और उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाए, तो या तो A जीरो हो या फिर क्या B जीरो हो, ठीक है। और एक क्या होता है A डॉट B इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे A एंड B बोथ नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये होता है रिंग
विथ जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए हमको ये नहीं चाहिए, और ये होता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। मतलब अगर आपको ये मिले, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट इंटीग्रल डोमेन। और ये मिले तो बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन। मतलब कि अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किए और जीरो आ गया, ठीक है, तो बोलेंगे ये रिंग विथ जीरो डिवाइजर है, यानी कि ये इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं कर रहा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर मैं यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर लेके चलूँ, ठीक है, तो मैं एक बार 1,0 ले लूँ और इसमें से, ठीक है, और एक मैं एलिमेंट ले लूँ 0,1, मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है। दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 0 आ गया, मतलब कि ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, नॉन ऑफ दिस। मतलब यहाँ से इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करे। आप बात समझ पा रहे हैं? पहली चॉइसेस इंटीजर से है, दूसरी चॉइसेस रेशनल नंबर से, पहली चॉइसेस रियल से, दूसरी चॉइसेस रेशनल से। ऐसे समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन मैं फील्ड से लेके चल रहा हूँ, और फील्ड की बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी मैंने उसमें यूज किया है। उम्मीद करेंगे कि वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हो ना, किसमें से कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बड़ा रॉकेट साइंस वाला हो, ठीक है। आपको बस क्या करना है, नॉर्मल से डिफिनेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखनी है, और डिफिनेशन को अप्लाई कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। चलिए आगे एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि इफ़, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ़ f प्लस और डॉट, f प्लस और डॉट बी अ फील्ड, ठीक है, देन इट इज क्या होगा, ए बी सी डी। क्या होगा ये, यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन दिया है रिंग होगा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है इंटीग्रल डोमेन दे रहा है, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है क्या, एसक्यू फील्ड, और चौथा दे रहा है ऑल द एबव। अब इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी आपको कैसे यूज करनी है, और आपने क्या क्या अब तक पढ़ा है, और क्या क्या और आगे आपको समझना चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दे रखा है, सॉरी, रिंग इंटीग्रल डोमेन एसक्यू फील्ड। अब देखो आपको पता है ना कि अगर आपके पास कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जो कि f प्लस और डॉट है, ठीक है, और ये क्या है, मतलब इज फील्ड, ठीक है, फील्ड की स्पेलिंग तो सही है ना मेरी, FIELD, हाँ ठीक है चलो। अच्छा, स्पेलिंग अगर मिस्टेक होना तो आप स्पेलिंग पे ध्यान मत देना प्लीज़, आप बस मैथ के कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पर, ओके। अब देखो यहाँ से अगर f प्लस डॉट अगर फील्ड है, तो जो f प्लस होगा ना, ये क्या होगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। अच्छा, जो f डॉट होगा वो भी क्या करेगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो अब देखो रिंग के लिए क्या चाहिए, अबेलियन ग्रुप हो और ये सेमी ग्रुप हो, तो कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो ये भी सही हो जाएगा। अगर इंटीग्रल डोमेन की बात करें तो फील्ड है, यानी कि ऑलरेडी इंटीग्रल डोमेन है, और इसके फील्ड भी होगा, तो यहाँ पे ऑल द एबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चारों के चारों सही होंगे। अब देखो एक छोटी सी बात मैं बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो है नेट के एग्ज़ाम में पूछ रखा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि ऑलरेडी नेट के एग्ज़ाम में पूछा है, तो ज़रा देखते हैं कि उसका लेवल क्या था, और उसे आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। और हम आपको एक छोटा सा रिजल्ट भी बताएंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, आपको बड़ा ही अच्छा लगने वाला है। बट बिफोर गोइंग टू डैट रिजल्ट, मैं आपको कुछ रिजल्ट नोट करवा दूँ, आप उसको अगर ऑप्शन में अगर देख रहे हैं, अगर मान लो आपके पास कोई रिंग है ना, वो अगर कम्यूटेटिव रिंग है, तो देखो वो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल्ड करेगा। वहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स भी मिलेगा, ठीक है, आप बोल सकते हो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स मिलेगा, एक्स पे पावर 4 इज इक्वल टू एक्स मिलेगा, और अगर एक्स वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी मिलेगा। ये चारों प्रॉपर्टी अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है तो होल्ड करेगी, ठीक है। अगर मान लो आपको ऑप्शन में दिख गया तो आप ये मत सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको बिल्कुल याद कर लो। एक छोटा सा रिजल्ट और नोट कर लो कि जो स्मॉलेस्ट ऑर्डर का, एक स्मॉलेस्ट ऑर्डर का नॉन कम्यूटेटिव रिंग होता है वो 4 होता है, और
अगला रिजल्ट ये है कि अगर स्मॉलेस्ट ऑर्डर का नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो उसका ऑर्डर 8 होगा। मतलब कि ऑर्डर 4 का स्मॉलेस्ट आपको कम्यूटेटिव रिंग मिलेगा और नॉन कम्यूटेटिव रिंग मिलेगा, सॉरी, और नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी आपको ऑर्डर 8 का मिलेगा। ठीक है, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट्स पॉइंट थे। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन जो है ऑलरेडी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फील्ड से और इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कार्डिनलिटी ऑफ इंटीग्रल डोमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो गया, क्या दे रहा है 6। ऑप्शन बी जो है वो क्या दे रहा है 9। ऑप्शन सी क्या दे रहा है, देखो यहाँ पे डबल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये नेट के क्वेश्चन जो आए हैं उनसे मैंने लिया है इसको। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये भी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी नेट का क्वेश्चन है, बट इसका कॉन्सेप्ट ईजी है, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड। अच्छा देखो ध्यान से मेरी बातों को समझोगे। अभी फिलहाल जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ डायरेक्ट रिजल्ट और थ्योरम के अप्रोच से बता रहा हूँ। जब मैं डिटेल्ड में क्लास लूँगा ना, मतलब कि पूरी रिंग थ्योरी जब मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट सेशन के लिए, अभी जुलाई लास्ट से स्टार्ट करूँगा, तो आपको ना सारी चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर होंगी। आप इसको फील कर पाएंगे कि हाँ ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो ये हो रहा है, ये प्रॉपर्टी आ रही है तो ये हो रहा है। यहाँ पे 8 लिख देते हैं, यहाँ पे 125, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 121 कैन बी, यहाँ पे कैन बी द कार्डिनलिटी ऑफ है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को आप जरा एक बार अच्छे से पढ़ लो, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर आपको जो है हम एक रिजल्ट बताएंगे और इस रिजल्ट से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो जब भी आपको इंटीग्रल डोमेन की कार्डिनलिटी की बात करें, कार्डिनलिटी मीन्स कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में है जो कि इंटीग्रल डोमेन बनाने वाला है। ठीक है, और जब भी आपको फील्ड की कार्डिनलिटी की बात करें, ठीक है, कार्डिनलिटी की बात करें, यहाँ भी कार्डिनलिटी की बात करें, तो एक सिंपल सी बात नोट करना, एक आप जो है रिजल्ट के तौर पर नोट कर लेना कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन, फील्ड और स्क्यू फील्ड, अभी बस इतना ही समझो, इंटीग्रल डोमेन फील्ड और स्क्यू फील्ड की जो कार्डिनलिटी होती है ना, वो सिंगल प्राइम पावर होता है। मतलब कि प्राइम 1 का कुछ n1 पावर हो गया, प्राइम नंबर का n2 पावर हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना कि कार्डिनलिटी ऑफ इंटीग्रल डोमेन कैन नॉट बी किसी प्राइम नंबर का पावर n1 हो गया, प्राइम नंबर पावर 2, मतलब ऐसे नहीं होता है। 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 5 का पावर 6, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा कैसे होगा, या तो सिंपली 2 का पावर 2 हो जाएगा या फिर 3 का पावर 5 हो जाएगा, मतलब एक सिंगल प्राइम नंबर का पावर होगा। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, कैन नॉट भी पूछा है। देखो अगर हम 6 के बारे में बात करें तो 6 को लिख सकते हैं ना 2 × 3, तो पावर 1 1, तो ये नहीं होगा। अगर हम 9 की बात करें तो 3 का पावर स्क्वायर, ये आपकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। ठीक है, और 21 की बात करें तो 21 कैसे लिखोगे, 7 3 का 21, तो आप लिख सकते हो 3 × 7, यहाँ भी पावर 1 1 है तो ये भी आपकी कार्डिनलिटी नहीं होने वाली है। और 27, तो 27 की बात करें तो 3 का पावर 3, तो ये हो जाएगी। समझ में आ रहा है। हमने ये बोला कि कभी भी आपके पास फील्ड हो, इंटीग्रल डोमेन हो, तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो सिंगल प्राइम पावर होना चाहिए, 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल नहीं होना चाहिए।
दो प्राइम नंबर के पावर्स के मल्टीप्लिकेशन नहीं होने चाहिए, सिंगल एक प्राइम नंबर हो और उसका एक पावर हो, पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर पहला ऑप्शन 6 लेके चले तो 6 जो है वो दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कार्डिनलिटी, तो ये कार्डिनलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये भी कार्डिनलिटी नहीं हो सकती है। कार्डिनलिटी केवल 9 और 27 हो सकती है, क्यों? क्योंकि 9 और 27 क्या है, सिंगल प्राइम पावर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का पावर 3 है। अच्छा ऐसे फील्ड की बात करें, कैन बी कार्डिनलिटी, कौन कौन सी कार्डिनलिटी हो सकती है? तो देखो अगर हम 8 की बात करें ना, 8 की बात करें, ठीक है, ये हम कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, सिंगल प्राइम पावर है तो ये कार्डिनलिटी हो सकती है। अगर हम 25 की बात करें तो 5 का पावर 3, सिंगल प्राइम पावर है, कार्डिनलिटी हो सकती है। 36 की बात करें, देखो 36 6 का स्क्वायर, 6 का मतलब कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन का पावर है, मतलब ये कार्डिनलिटी नहीं हो सकती है। 121 की बात करें तो 121 11 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो आपको सेकेंड वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए बी और डी तीन करेक्ट है और यहाँ पे ए और सी करेक्ट है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना वो नेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो वहाँ पे जो सेक्शन सी होता है 4.75 मार्क्स का, तो उसमें क्या होता है ना कि आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को यहाँ कराने का सिर्फ इतना सा लॉजिक था कि अगर मान लो आपके एग्जाम में कोई पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्डिनलिटी ऑफ द इंटीग्रल डोमेन या फील्ड, तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि इंटीग्रल डोमेन इसकी फील्ड और फील्ड की जो कार्डिनलिटी है वो सिंगल प्राइम पावर होना चाहिए, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स के पावर का मल्टीपल या फिर प्राइम नंबर का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की, ठीक है। एक गासियन इंटीजर जो है रिंग का होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे जेड और ब्रैकेट में आई करके लिखते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि गासियन इंटीजर यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे ना वो ए प्लस आई बी के फॉर्मेट का एलिमेंट्स होता है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे रिंग थ्योरी पर टोटल 5 वीडियो आएंगे जिसमें आपको लगभग सारे के सारे डेफिनेशंस प्लस छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और उसके बाद जो उससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं करवा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एवरीवन।